आज हम पढ़ेंगे आगे का टॉपिक गार्ड सेल और एपिडर्मल टिश्यू। अब गार्ड सेल और एपिडर्मल टिश्यू ये दोनों का ही काम क्या है, या एक प्रोटेक्शन, दूसरा एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ये दोनों ही टिश्यू इन चीज़ों में काम आते हैं। सबसे पहले बात करते हैं गार्ड सेल की। गार्ड सेल क्या है, आपका किडनी शेप स्ट्रक्चर है। ठीक है, अगर मैं मोनोकोट की बात करूँ तो ये डबल शेप की होती है, और अगर डाइकोट की बात करूँ तो ये आपके किडनी शेप के स्ट्रक्चर होते हैं और स्टोमेटा को गार्ड करने का काम करते हैं। ठीक है, आगे आपका फंक्शन क्या होता है इसका फंक्शन मेनली क्या है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, और दूसरा है ट्रांसपिरेशन। अब ट्रांसपिरेशन क्या है, आपके रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वाटर, उसे हम बोलेंगे ट्रांसपिरेशन। तो उसे रिमूव करने के लिए प्लांट के अंदर स्टोमेटा प्रेजेंट है, और स्टोमेटा के बाहर गार्ड सेल्स है। उन गार्ड सेल्स में क्या होते हैं, क्लोरोप्लास्ट क्या करते हैं, उन्हें ग्रीन कलर प्रोवाइड करते हैं और उनको हेल्प करते हैं, ग्रीन कलर प्रोवाइड करते हैं। और इनका फंक्शन मैं भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि 2 फंक्शन है, वही फंक्शन आपको याद करना है। आगे आपका अगर एपिडर्मल टिश्यू की बात करूँ तो अगर रूट में बात करें तो एपिडर्मल टिश्यू आपके वाटर का एब्जॉर्प्शन और मिनरल के एब्जॉर्प्शन में काम आते हैं। और अगर डेजर्ट प्लांट की बात करूँ तो डेजर्ट प्लांट में इन एपिडर्मल टिश्यू के बाहर एक थिक वैक्सी लेयर हो जाती है, उसे हम बोलते हैं क्यूटिन। ठीक है, और ये क्यूटिन लेयर वाटरप्रूफ लेयर है। ये पानी को बाहर जाने से रोकेगी, क्योंकि डेजर्ट प्लांट में पानी को बचा के रखना है, उन्हें पानी वैसे ही कम मिल रहा है, तो बाहर एक लेयर आ जाती है, उस लेयर को हम बोलते हैं क्यूटिन। आगे आपका टिश्यू आता है कॉर्क टिश्यू। कॉर्क टिश्यू आपको कहाँ मिलेंगे, कभी आपने ट्री देखा होगा तो ट्री के बाहर एक लेयर होती है ब्राउन कलर की, जिसे छाल भी हिंदी में बोलते हैं कॉमन लैंग्वेजेस में। वो जो लेयर है वो आपकी कॉर्क की बनी है। कॉर्क आपका एक टाइप का डेड टिश्यू है। ठीक है, और बहुत सी लेयर होती है उस पे। ठीक है, आगे उनके डिवीजन हो जाती है, मतलब आगे वो आप कॉर्क को लेकर ये भी कह सकते हैं कि एक लाइट ब्राउन कलर की लेयर होती है, आउटर लेयर होती है बार्क ऑफ ट्री पे, दैट इज कॉल्ड योर कॉर्क। ठीक है, और कॉर्क का फंक्शन भी यही है, दे आर इन प्रोटेक्टिव इन फंक्शन। और ये डेड टिश्यू है, कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं। कॉम्पैक्टली अरेंज मीन्स आपस में बहुत टाइटली अरेंज होते हैं, और इनके बीच में इंटर सेलुलर स्पेसेस नहीं होता, और ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ और प्रोटेक्शन देती है सेल्स को। तो ये फंक्शन हो गया आपके कॉर्क का। आपके अगर गार्ड सेल की बात करें, गार्ड सेल मीन स्टोमेटा की बात करें, तो स्टोमेटा का फंक्शन पूछा जाए तो 2 फंक्शन है, ट्रांसपिरेशन और एक्सचेंज ऑफ गैसेस। और अगर आपके एपिडर्मल की बात करी जाए तो एपिडर्मल आपके वाटर एब्जॉर्प्शन में हेल्प कर रहे हैं इन केस ऑफ रूट, और आपके वाटर को ट्रांसपिरेशन को रोकने के लिए, वाटर ट्रांसपिरेशन को रोकने के लिए डेजर्ट प्लांट में उसके बाहर क्यूटिकल लेयर है। साथ ही साथ उनमें एक लेयर और होती है जो भी पैरासिटिक एनिमल्स होते हैं, पैरासिटिक डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं प्लांट्स में, उनसे भी प्रोटेक्शन में आपके एपिडर्मल टिश्यू ही काम आते हैं। फिर अगर आप कॉर्क की बात करें तो ये भी प्रोटेक्टिव इन नेचर है, और आपके मैकेनिकल स्ट्रेंथ और प्रोटेक्शन दे रही है आपके प्लांट को। ये आपके कंप्लीट हो गए सिंपल परमानेंट टिश्यू। अब हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में अगर बात करें तो 2 टाइप की होती है, एक होता है आपका जाइलम, दूसरा आपका होता है फ्लोएम। और अगर डिफाइन की जाए, जैसे अगर सिंपल परमानेंट टिश्यू थे उसमें एक ही टाइप के सेल्स आपको मिल रहे थे। अगर मैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की बात करूँ तो दे आर मेड अप ऑफ मोर देन 1 टाइप ऑफ सेल। ठीक है, मतलब एक से ज़्यादा टाइप ऑफ सेल्स मिलकर कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू बनाते हैं। और कॉम्प्लेक्स भी नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि वो आपस में अलग अलग टाइप के टिश्यूज में आ गए और उन्होंने अपना स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स बना लिया। और इसमें 2 ही आपके टाइप हैं, जाइलम और फ्लोएम। इतना आपने जूनियर क्लास में पढ़ा होगा कि वाटर के रेगुलेशन के लिए, वाटर के ट्रांसपोर्ट के लिए प्लांट के पास जाइलम है, और फूड के ट्रांसपोर्ट के लिए प्लांट के पास फ्लोएम है। ठीक है,
तो जाइलम में वही हम चीज़ यहीं पढ़ेंगे। अब इनमें टाइप्स आपको पढ़ने हैं कि जाइलम के कौन कौन से टाइप है। तो जाइलम में 4 टाइप्स होते हैं, 4 टाइप के टिश्यू मिलते हैं। पहला है ट्रकीट्स, दूसरा है वेसल्स, तीसरा आपका जाइलम पैरेन्काइमा, चौथा है आपका जाइलम फाइबर्स। और इन सब के अपने अपने फंक्शन है। अगर मैं ट्रैकीट्स और वेसल्स की बात करूँ तो मेनली ये हेल्प करते हैं वाटर ट्रांसपोर्ट में। और अगर मैं जाइलम पैरेन्काइमा और फाइबर की बात करूँ तो इनका ये ट्रांसपोर्ट में हेल्प नहीं कर रहे, इनका फंक्शन अलग है। तो जाइलम पैरेन्काइमा लेते हैं तो वो क्या करता है, फूड का स्टोर करके रखने का काम कर रहा है। और फाइबर की बात करूँ तो वो प्रोटेक्शन दे रहा है। और अब फंक्शन मैंने बताई थी कि वाटर और मिनरल के ट्रांसपोर्ट के लिए जाइलम है। फ्लोएम की बात करें तो फ्लोएम में कौन कौन से 4 टाइप है, सीप ट्यूब, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर्स। ठीक है, सेम यहाँ पर जो फंक्शन है फूड का ट्रांसपोर्ट वो कौन कर रहा है, सीप ट्यूब और कंपेनियन सेल। और पैरेन्काइमा और फाइबर, जो फ्लोएम फाइबर पैरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर्स है, उनका फंक्शन सेम है जो आपके जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर्स का था। अब मुझे अगर डिफरेंस पूछा जाए कि जाइलम और फ्लोएम में डिफरेंस कैसा हो, तो आप कैसे बताओगे। फर्स्ट डिफरेंस क्या होगा, जाइलम आपका क्या ट्रांसपोर्ट कर रहा है, वाटर। फर्स्ट डिफरेंस यही आपको लिखना है। फ्लोएम आपका क्या ट्रांसपोर्ट कर रहा है, फूड। ठीक है। सेकेंड, जाइलम जो है वाटर का ट्रांसपोर्ट फ्रॉम रूट टू अपर पार्ट ऑफ द प्लांट करता है। मतलब रूट, क्योंकि पानी का एब्सॉर्प्शन कहाँ से होता है, रूट के थ्रू, तो रूट से जो अपर पार्ट है वहां पे ट्रांसपोर्ट करेगा। और फ्लोएम में ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, फ्रॉम लीफ टू, क्योंकि फूड कहाँ बन रहा है, लीव्स पे, तो वहां से हर जगह अपर पार्ट ले लो, लोअर पार्ट ले लो, वहां पे ट्रांसपोर्ट होगा। ठीक है, तो जाइलम में अपर पार्ट में ही ट्रांसपोर्ट हो रहा है, वो ऊपर की तरफ जाएगा। और फ्लोएम में ऊपर नीचे कहीं भी ट्रांसपोर्ट होगा फ्रॉम लीव्स। तीसरा पॉइंट आपको डिफरेंस लिखना हो तो जाइलम आपका यूनी डायरेक्शनल है। यूनी डायरेक्शन मीन्स एक ही डायरेक्शन है, यूनी मीन्स वन, तो एक ही डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट करेगा, दैट इज योर यूनी डायरेक्शनल। और फ्लोएम आपका बाई डायरेक्शनल है, दैट मीन्स 2 डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट करेगा, दैट इज योर बाई डायरेक्शनल। ठीक है, पॉइंट क्लियर हो गया। तो आज का हमारा टॉपिक यही हम करेंगे कि जाइलम और फ्लोएम